दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पानी वाली गोश्त टिक्की। दोस्तों पानी वाली गोश्त टिक्की इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम गोश्त मशीन में पिसवा कर लाते हैं तो गोश्त अपना पानी छोड़ता है, ये आपको पता ही है। और इन टिक्कियों में पानी की मौजूदगी ही इसको मज़ेदार बनाती है। तो इसी पानी की वजह से ये टिक्की मज़ेदार बनती है। टिक्की सख्त नहीं रहती और हज़म भी बहुत जल्दी होती है। 11 किलो 20 मिनट में हमने 1.5 किलो पहले प्याज मिलाए, प्याज का पेस्ट मिलाया और उसके बाद हमने 4 टीस्पून नमक के डाले। 4 टीस्पून नमक के डालने के बाद अब हम डालेंगे 4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला 8 टीस्पून और उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला 5 टीस्पून और उसके बाद हम डालेंगे मीट मसाला 5 टीस्पून। उसके बाद हम अदरक लेंगे, एक छोटा सा अदरक लेंगे और 7-8 हरी मिर्च लेंगे और हरा धनिया लेंगे और इनको चॉप करके हम इसमें मिला देंगे। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमने मिक्स करने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है और देखिए गोश्त की टिक्की हमने फ्राई करनी शुरू कर दी है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। पानी होने की वजह से बहुत मज़ेदार होती है ये टिक्कियाँ, हज़म भी जल्दी होती हैं और बच्चे बूढ़े और जवान सभी बड़े मज़े में खाते हैं। इन टिक्कियों को आप चपाती से भी खा सकते हैं और रूखी वैसे भी चटनी से खा सकते हैं। देखिए टिक्की तली जा रही हैं और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टिक्की बन रही हैं। इन टिक्कियों को हम 2 शेप में बनाएंगे। शेप 2 होंगी, गोल टिक्की होगी और हम इनको जिस तरह से कबाब होते हैं, सीख कबाब होते हैं, वो शेप भी हम इनको दे सकते हैं पेंसिल के ज़रिए। तो देखने में अच्छा लगेगा। 2 तरह की शेप होगी लेकिन बनेगी उसी तरह। इन टिक्कियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इसका पानी सूख जाएगा और हमारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसमें पानी रहना है। ये देखिए इस तरह से आप लंबी टिक्की बना सकते हैं और गोल टिक्की बना सकते हैं और दोनों को फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। देखिए दोनों शेप की टिक्की तैयार हो रही है और बहुत ही मज़ेदार टिक्की बनेगी। बच्चे बूढ़े सभी बड़े मज़े में खाते हैं इनको। इसमें पानी होता है तो उस वजह से हज़म भी बहुत जल्दी होती है। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार है। अब हमने सर्व कर रहे हैं। हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे, प्याज के साथ, मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और सभी लोग बहुत मज़े लेके खा रहे हैं। ये देखिए नींबू भी है और सलाद भी है। प्याज की सलाद लेंगे और नींबू लेंगे और 2 तरह की चटनी लेंगे और इसको रूखी भी खा सकते हैं और हम चपाती से भी खा सकते हैं। तो आप ये रेसिपी बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने में।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो